चलिए हम लोग सेकंड पार्ट देखते हैं अब। तो सेकंड पार्ट का तैयार है स्लाइड्स। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जैसे कि 14 हमने पहले देख ली, अब देखते हैं 15 नंबर पे हम पढ़ने जा रहे हैं फिरोज शाह मेहता जी को। फिरोज शाह मेहता एक ऐसे महान व्यक्तित्व जिनका जन्म 4 अगस्त सन 1845 को बॉम्बे में हुआ और इनकी मृत्यु 9 नवंबर 1915 बॉम्बे में ही हुई। तो फिरोज शाह मेहता जी जो ऊषा मेहता से जुड़ाव रखते हैं, हमारी ऊषा मेहता से, तो इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्थान में, इनके विकास में बहुत बड़ा योगदान भी दिया है। बहुत सारी जानकारी इनके बारे में पढ़ेंगे फिरोज शाह मेहता जी। अब नेक्स्ट हैं पंडिता रमाबाई। इनका जन्म 23 अप्रैल 1858 को कनारा में और मृत्यु 5 अप्रैल सन 1922 को बॉम्बे में हुई। ये देख रहे हैं आप, पंडिता रमाबाई। नेक्स्ट हैं हमारे गोपाल कृष्ण गोखले जी। ठीक, गोपाल कृष्ण गोखले जी का जन्म 9 मई सन 1866 को कोटलुक महाराष्ट्र में हुआ। मृत्यु 19 फरवरी 1915 बॉम्बे में। आप जानते ही होंगे कि गोपाल कृष्ण गोखले जी महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं। इन्होंने ही, ऐसा कह सकते हैं कि महात्मा गांधी जी को राजनीति की शिक्षा दी, उन्हें बताया कैसे करके भारत में सबसे पहले क्या गतिविधि की जाए, कैसे भारत के अंदर जो विसंगतियाँ आ गई हैं, वो जो हम लोग अंग्रेज़ों के अधीन बहुत सारी गलत चीज़ें चल रही हैं, उसको कैसे समझा जा सकता है, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने ही महात्मा गांधी जी को समझाया था। इसलिए इन्हें उनका राजनीतिक गुरु भी कहते हैं। भगिनी निवेदिता, ठीक है ना, भगिनी निवेदिता 28 अक्टूबर सन 1867 को दूनगन्नोम में यूके में इनका जन्म हुआ। मृत्यु 23 अक्टूबर 1911 को रायबला सिलीगुड़ी में। आप इनका जुड़ाव स्वामी विवेकानंद जी के समकालिक मानकर चल सकते हैं। और आप जानते ही हैं स्वामी विवेकानंद जी के साथ साथ भी इन्होंने भारत के विभिन्न प्रकार के सामाजिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक इत्यादि परिप्रेक्ष्यों में भाग लिया। चलिए, भगिनी निवेदिता। महात्मा गांधी, देखो नेक्स्ट 89 में आ जाते हैं। तो 2 अक्टूबर सन 1869 को पोरबंदर गुजरात में जन्म हुआ। महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता हैं, आपको पता है, बापू बहुत सारी उपाधियों से विभूषित हैं। 30 जनवरी सन 1948 दिल्ली में मृत्यु हुई इनकी। आप देख ही रहे हैं, 1869 से 1948 महात्मा गांधी जी के पिक। महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता, मैंने आपको बताया ही, अर्धनग्न फकीर का गया, कमकद बुढ़ा का गया, बहुत सारी उपाधियाँ, करमवीर की उपाधि, भर्ती करने वाला सार्जेंट की उपाधि। हम अच्छे से जब पढ़ रहे होंगे, शायद 1 घंटे में ही समेट कर अच्छी जानकारी हम आपको दे देंगे। ये 19 नंबर का वीडियो हमारा होगा, यानी कि ये कितने तारीख होगी इसका समय समय बताता रहूँगा। मातंगिनी हजारा, जन्म इनका 28 अक्टूबर 1870 को मिदनापुर पश्चिमी बंगाल में हुआ। मातंगिनी हजारा राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेने वाली मातंगिनी हजारा, जिन्हें बूढ़ी गांधी के नाम से जाना जाता है। आप इनके विषय में पढ़ेंगे। वीडियो होगी 20 नंबर की, आपको पार्ट 20 में मिलेगा। जन्म मृत्यु 29 सितंबर 1942 तामलुक में इनका मृत्यु हुई। अरविंद घोष, अरविंदो के नाम से जाने जाने वाले, सबसे पहले गर्म दल में रहे, बाद में इन्होंने गर्म दल त्याग कर पुदुचेरी में अपना आश्रम बनाया और वहीं से शैक्षिक गतिविधियाँ करने लगी। चलिए, अरविंद घोष, जन्म इनका 15 अगस्त सन 1872 कलकत्ता में। मृत्यु 5 दिसंबर 1950 पुडुचेरी या पांडिचेरी में इनकी मृत्यु हुई। अरविंद घोष, अरविंदा। अब इसके बाद में अरविंद दा बोला है मैंने। सरदार पटेल जी, राष्ट्रीय एकता के प्रतीक। 31 अक्टूबर सन 1875 को जन्म नडियाड में, गुजरात के नडियाड में। 15 दिसंबर सन 1950 को बॉम्बे में इनकी मृत्यु हुई। सरदार पटेल जानते हैं, इनके नाम से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में बनाई गई है, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। सरदार पटेल साहब आप देख ही रहे हैं, प्रतिमा भी देख रहे हैं आप, और ये उनकी पटेल साहब की एक बेहतरीन तस्वीर। पटेल साहब को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद इकबाल, जन्म हुआ 9 नवंबर 1877 को सियालकोट पाकिस्तान में। मृत्यु 21 अप्रैल 1938 लाहौर पाकिस्तान में। देखिए, मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जैसे सरीके कई लाइनों का इजाद किया, कई लाइनों को बताया, और आज वो हमारी ज़बान पर हैं। तो उनको ही पढ़ेंगे, इसके लिए अन्यथा न लें आप। साथ ही साथ 24वें क्रम की जो हमारा वीडियोस होगा वो सरोजिनी नायडू को लेके होगा, उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्षा सरोजिनी नायडू। जन्म 13 फरवरी
सन 1879 को हैदराबाद में और मृत्यु 2 अप्रैल 1949 को दिल्ली में हुई। आप देख रहे हैं, इनका तस्वीर देख रहे हैं सरोजिनी नायडू जी का। अब आगे नेक्स्ट में देखने जा रहा हूँ 25 नंबर का जो हमारा वीडियो आएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। जन्म 11 नवंबर 1888 मक्का सऊदी में। जानकर बड़ा हैरत होगी कि इनका जन्म सऊदी में हुआ है। हाँ, यस। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वाधिक समय अध्यक्ष रहे, सबसे कम उम्र में अध्यक्ष रहे, बहुत सारी विशेषताओं से परिपूर्ण हैं माननीय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब। जन्म 11 नवंबर 88, मृत्यु 12 फरवरी 1958 दिल्ली। अब आगे देख रहे हैं हम खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सिंध प्रांत का गांधी भी कहा जाता है। जन्म सन 6 फरवरी 1890 को उत्माजई पाकिस्तान में, मृत्यु 20 जनवरी 1988 को पेशावर पाकिस्तान में। आपको पता ही होगा भारत छोड़ो आंदोलन का भी इन्होंने बाद में नेतृत्व किया। भारत छोड़ो आंदोलन का सरोजिनी नायडू जी ने भी नेतृत्व किया था। अब आगे देखिएगा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। ये वही व्यक्ति हैं जिन्हें आज मैं ये कहना चाहूँगा भारतीय संविधान के निर्माता, भारतीय संविधान के प्रारूपकार, भारत रत्न विजेता। यानी भारत रत्न विजेता क्या कह सकता हूँ, वो तो भारत रत्न दे दिया गया। भारत रत्न भी इनके लिए छोटी उपाधि लगती है, इतना पूरा जीवन लगा दिया बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के लिए। जन्म 14 अप्रैल 1891 महू में और मृत्यु 6 दिसंबर 1956 दिल्ली में। आप देख ही रहे हैं बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बीच में मुझे एक लाइन याद आ रही है। उन्होंने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो उनके बारे में जब हम पढ़ रहे होंगे, 27 नंबर का ये वीडियो होगा हमारा, पार्ट 27, उसमें आप देखेंगे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 28 नंबर पर आते हैं। जन्म 23 जनवरी सन 1857 में कटक उड़ीसा में। बिल्कुल क्रमशः मैंने ये सब डाटा दिया है। आपको भविष्य में कभी भी याद करना हो या क्रोनोलॉजिकली कभी ये आ जाए कि किसको किसके बाद में रखना है, या कभी पूछ ले इनको क्रमशः सजाइए जन्म के आधार पर, तो आप बड़े आराम से सजा सकते हैं। जन्म 23 जनवरी 1897 कटक उड़ीसा में, मृत्यु 18 अगस्त 1947 तोहेकू जापान में। वैसे निश्चितता नहीं है कि नेताजी की मृत्यु वास्तविकता में ऐसी डेट को या यही जगह पर हुई थी, संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो आप देख ही रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को ICS हो गए थे बहुत कम आयु में, और ICS की परीक्षा में ऑल ओवर परीक्षा में 4था स्थान प्राप्त करने वाले। अच्छे घर से थे, फिर भी ICS पास करने के बाद उसको छोड़ करके भारत के राष्ट्रीय आंदोलनों में, भारत की आज़ादी में अपना अतुलनीय योगदान दिया। आज उनको नेताजी के नाम से जाना जाता है। 23 जनवरी सन 1897 को जन्म हुआ था। अब अगला है हमारा क्रम आता है 29 नंबर पे है चंद्रशेखर आज़ाद जी। जन्म 23 जुलाई सन 1906 भावरा मध्य प्रदेश में। मृत्यु 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क प्रयागराज में मृत्यु हुई। आपको पता ही है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अपने ये कह दिया था कि मुझे कोई अंग्रेज छू भी नहीं सकता जीते जी, और ऐसा ही हुआ। उन्हें पता था कि मैं अब घिर चुका हूँ, मैं फंस गया हूँ। तो 27 फरवरी 1831 को अल्फ्रेड पार्क में खुद को गोली मार ली थी। ये सीन आप देख रहे हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी, नाम भी हर जगह आज़ाद रखते थे, है ना। चलिए, शहीद भगत सिंह जी, अमर शहीद भगत सिंह जी आ गए हैं। जन्म 27 सितंबर 1907, 1 साल छोटे थे चंद्रशेखर आज़ाद जी से। बंगा लॉयलपुर पाकिस्तान में, जी हाँ, भगत सिंह जी का जन्म पाकिस्तान में हुआ था, और मृत्यु 23 मार्च सन 1931 को लाहौर की सेंट्रल जेल में फांसी लगा दी गई। और ऐसे अमर शहीद को हम पढ़ेंगे 30वीं वीडियो में बहुत विस्तार पूर्वक, जन्म से लेकर उस समय की क्या परिस्थितियां रहीं वो सब एक साथ पढ़ रहे होंगे। हम सूची में ही पढ़ेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 25 से 30 मिनट में ही इसको कवर करने का प्रयास करूंगा, अनुमान से बता रहा हूं। 31 नंबर पे हम पढ़ेंगे अरुणा अशरफ अली। जन्म 16 जुलाई 1909 कालका हिमाचल प्रदेश। मृत्यु 29 जुलाई 1896 नई दिल्ली, है ना। और इनके बारे में पढ़ेंगे। अरुणा अशरफ अली बहुत बड़ा योगदान दिया है इन्होंने भारत की आज़ादी की काल के दौरान, 1942 के आंदोलन में भी, उसके उपरांत भी। आगे उषा मेहता, भारत का रेडियो कही जाने वाली, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अतुलनीय योगदान देने वाली अरुणा अशरफ अली। 25 मार्च 1920 को सूरत में जन्म, मृत्यु 11 अगस्त 2000 बम्बई में। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं इन सब महान विभूतियों को, उषा मेहता जी देख रहे हैं। कुल मिलाकर यह 32 वीडियो रहेंगी।
और 32 वीडियो में हम ऐसे 32 महान विभूतियों को पढ़ेंगे। आपको ये सेशन अच्छा लगेगा तो मैं बाद में भी और कुछ इंक्लूड कर सकता हूँ। आपको सुझाव दे सकते हैं, सर इनको पढ़ा दीजिए या इनके विषय में हमें बता दीजिए। अभी इसमें साहित्यकार या अन्य जो लोग हैं वो शामिल नहीं किए गए हैं, उनको भी शामिल किया जाएगा जिन्होंने हिंदी साहित्य में या अन्य किसी प्रकार की विधाओं में भी बहुत अतुलनीय योगदान दिया हो, या इनके बाद हैं जैसे APJ अब्दुल कलाम साहब, होमी जहांगीर भाभा जी, चंद्रशेखर राव साहब, ऐसे बहुत सारे हैं जिन्होंने भारत के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण, आर्थिक दृष्टिकोण से भी योगदान दिया। उनको हम इसके बाद पढ़ेंगे। मेरा विचार 50 वीडियो का है, 18 वह व्यक्ति होंगे। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि सर इनके विषय में और आपको वीडियो बनाना है। हम एक दिन, हर दिन एक वीडियो मेरा अपलोड होगा शाम को 7 बजे से लेके 8 बजे के आसपास। मैं एग्जैक्ट टाइम नहीं बता पा रहा हूँ, हो जाएगा तो मैं लिख के दे दूंगा पंपलेट पे कि 8 बजे या 7 बजे। आप भी बता सकते हैं सर सूटेबल क्या है। प्रतिदिन एक वीडियो मिलेगा, कुछ भी हो जाए आपको एक वीडियो प्राप्त हो जाएगा। एक व्यक्ति के विषय हम पढ़ा रहे होंगे। आशा करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगाएगा। ये अभी कोई पार्ट 1 भी नहीं है, ये ना इससे पहले वाला वीडियो पार्ट 1 जो मैंने आधा में कर दिया 2 भागों में, वो भी नहीं है। कुल मिलाकर यह है पार्ट 0.1 0.2 थे। अब पार्ट 1 आप इसके बाद देखेंगे। आपको अगर बेहतर जानकारी लेनी है और आगे हमसे जुड़े रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन है उसको आप प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली मिल जाए। साथ ही साथ आप अपने किसी बेरोजगार भाई की मदद करना चाहते हैं तो आप यह चैनल को साझा कर दीजिएगा। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट लेकर सुरक्षित रख लीजिए, फिर देखते हैं कि किस प्रकार से हमें आगे चलना है। अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।